हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि 21 जुलाई 2022 को हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति चुन ली गई हैं, जिनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। यह अवसर हमारे लिए हर्ष का विषय तो है ही, क्योंकि किसी भी देश के लिए वो दिन गौरवपूर्ण होता है जब देश के फर्स्ट सिटीजन यानी नए राष्ट्रपति का नाम घोषित किया जाता है। पर श्रीमती मुर्मू के राष्ट्रपति बनने में बहुत सारे ऐसे कीर्तिमान भी हैं जिन्हें जानकर हमारा गौरव कई गुना बढ़ जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू भारत की प्रथम ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं। जी हाँ, ट्राइबल प्रेसिडेंट का अर्थ है कि इनका संबंध उड़ीसा की संथल जनजाति से है। दूसरी बात यह है कि श्रीमती मुर्मू अब तक की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं, जिनकी उम्र 64 साल है। अर्थात आजादी के बाद जन्मी राष्ट्रपति बनने वाली ये पहली महिला हैं और भारत की ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, एक आदिवासी समाज में जन्म लेकर राष्ट्रपति भवन तक का सफर यदि किसी ने किया, वो भी एक महिला ने, तो ये वास्तव में आश्चर्यजनक बात है। पर ये तो पक्की बात है कि ऐसी महिला कितनी आत्मविश्वास और साहस से भरी होगी, जो जीवन की चुनौतियों को पार करते हुए आम आदमी से प्रथम नागरिक बन जाती है। तो आइए जानते हैं इनके जीवन के कुछ अद्भुत पहलुओं के बारे में। दोस्तों, मुर्मू जी का जन्म ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में 20 जून साल 1958 में हुआ था। इनके पिता बिरंची नारायण अपनी जनजाति के मुखिया थे। शिक्षा के प्रति रुझान और तीव्र बुद्धि होने के कारण द्रौपदी मुर्मू जी काफी प्रतिभाशाली स्टूडेंट रहीं। स्कूली शिक्षा को पास कर इन्होंने रमा देवी विमेंस यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में आगे की शिक्षा पूरी की और जबरदस्त एजुकेशनल प्रोफाइल के चलते अरबिंदो इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट रायरंगपुर में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट की गयी। पर यह एक प्राइवेट कॉलेज था। द्रौपदी मुर्मू जी का संघर्ष अभी भी जारी था। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के इरिगेशन डिपार्टमेंट में इन्हें जूनियर असिस्टेंट के पद पर कार्य करने का अवसर मिला। ये एक गवर्नमेंट जॉब थी और इसके मिलते ही द्रौपदी मुर्मू जी को काफी राहत और हर्ष का अनुभव हुआ। इरिगेशन डिपार्टमेंट में कार्य करते हुए द्रौपदी मुर्मू जी की कार्यशैली और डेडिकेशन से पूरा विभाग काफी इम्प्रेस था। ये जहाँ भी जाती, इनकी लगन और मेहनत को देखकर लोग इन्हें अपना आइडल मान लेते। दोस्तों, कहते हैं ना कि बादल, हवा और नदी की रफ्तार को कोई नहीं पकड़ सकता। यही हुआ द्रौपदी मुर्मू जी के साथ भी। इन्हें ऐसा लगने लगा जैसे इनकी सेवाओं का दायरा कुछ और बढ़ना चाहिए, और ऐसा सोचते हुए साल 1997 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और रायरंगपुर नगर से पार्षद का चुनाव जीती। और उसके कुछ ही वर्षों बाद यानी साल 2000 में ओडिशा विधानसभा का चुनाव जीतकर विधायक बन गयी। और अपने इस पूरे कार्यकाल के दौरान मुर्मू जी ने ट्रांसपोर्ट, फिनांस, मछली पालन और पशुपालन जैसे विभागों को संभालते हुए काफी अच्छा प्रदर्शन किया। दोस्तों, साल 2007 में श्रीमती मुर्मू जी को ओडिशा विधानसभा की ओर से नीलकंठ अवार्ड दिया गया, जो कि उस व्यक्ति को मिलता है जो बेस्ट एमएलए हो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि श्रीमती मुर्मू जी को बीजेपी के द्वारा शेड्यूल्ड ट्राइब मोर्चा का नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया गया साल 2013 से अप्रैल 2015 तक। दोस्तों, ये सम्मान ये साबित करते हैं कि श्रीमती मुर्मू में शुरू से ही अपनी ड्यूटी के प्रति कितनी ईमानदारी और लगन रही, और इस ईमानदारी को हर किसी ने स्वीकारा भी। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर साल 2015 में उन्हें झारखंड की राज्यपाल घोषित किया गया। इस पोस्ट पर श्रीमती मुर्मू ने पूरे 6 साल तक अपनी सेवाएं दी। दोस्तों, ये तो थी श्रीमती मुर्मू की सफलताओं की कहानी, पर उनके साथ एक और भी पहलू जुड़ा हुआ है, जिसे वो जल्दी किसी के साथ ना तो शेयर करना चाहती हैं और ना ही याद करना चाहती हैं। वो ये है कि अपने जीवन की एक लंबी अवधि तक उन्हें काफी विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ा। दरअसल द्रौपदी मुर्मू जी का विवाह श्याम चरण मुर्मू जी से हुआ। उनके 2 बेटे और 1 बेटी भी हुई, पर समय को कुछ और ही मंजूर था। उनके एक बेटे की तबीयत इतनी खराब हो गई जिसका बचना मुश्किल नजर आ रहा था। तभी उनके दूसरे बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, और कुछ दिनों में बीमार बेटे और पति की मौत ने जैसे उन्हें अंदर तक तोड़ कर रख दिया। ऐसा लगा जैसे ईश्वर उनकी सबसे कठिन परीक्षा ले रहा हो। इस हादसे के बाद इनका जीवन एकदम सूना हो गया। बेटी को पढ़ाने लिखाने में मन लगाना पड़ा और धीरे धीरे मुर्मू जी ने अपने आप को संभालना शुरू किया। जितनी बड़ी परीक्षा थी, उतना मजबूत साहस जुटाकर चट्टान की तरह खड़ी हो गयी और सब कुछ पीछे छोड़ अपने जीवन के उस लक्ष्य पर आगे बढ़ी जिसका सपना उन्होंने हमेशा देखा था। उन्होंने आदिवासी समाज के लिए
कुछ करने और उसे आगे ले जाने की प्रतिज्ञा ली और यही कारण था कि मुर्मू जी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और इसी लक्ष्य से इतनी सफलता हासिल की कि आज राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गयीं। दोस्तों, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के जो विशेष फायदे हैं उनको हम इस प्रकार जान सकते हैं। सबसे पहला तो आदिवासी समुदाय को संसद और विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना संभव हो जाएगा और इस समाज को पिछड़ेपन से हटाकर मुख्य धारा से जोड़ने में मदद मिलेगी। अगले कुछ फायदे इस प्रकार हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से महिलाओं का सशक्तिकरण और बढ़ेगा। साथ ही ऐसी आशा की जा रही है संसद और विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी बहुत कम है, तो वो भविष्य में बढ़ सकता है। तो दोस्तों, हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी को हम सब की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। इस वीडियो में हमने आपको बताया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।